हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड्स के बारे में अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग होती है सबकी। किसी में कम मैग्नेटिज्म होता है, किसी में ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, किसी में एक मिनिमल एक मीडियम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो उसी के हिसाब से जिसकी जैसी मैग्नेटिक फील्ड या जिसकी जैसी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उसको वही नाम दिया गया है। तो जो नाम दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है उसके अंदर, तो उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, एक टेबल के फॉर्म में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो यहाँ पे एक पहली प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी का नाम डायमैग्नेटिक, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि रिपेल्ड बाय वीकली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल कर जाते हैं। सच सॉलिड्स हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन सॉलिड्स के अंदर केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जहाँ भी आप देखें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है, यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, राइट। सच सॉलिड्स हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वो डायमैग्नेटिक हैं। नाउ तो यहाँ पे देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, राइट। देखिए, एक ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, राइट। तो ये क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, राइट। अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स जो है अरेंज होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और सारे प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, राइट। तो एग्जांपल जैसे कि बेंजीन, NaCl, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। ओके, तो एग्जांपल आप याद रखें। इनका एप्लीकेशन किस में होता है? ये इंसुलेटर बनाने में काम आते हैं। जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं ये इंसुलेटर बनाने में काम आते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू मेक द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, यू नो व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर पहली बात तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं। दे कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक अलाइनमेंट कैसा होता है इनका, इन सब्सटेंसेस का, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक अलाइनमेंट जो होता है वो कैसा होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे पहले ऐसा था कुछ स्ट्रक्चर, फिर बाद में ये ऐसे 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 बन गया, राइट। ये मैग्नेटिक अलाइनमेंट आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक गैस है, और VO वेनेडियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, राइट, ये सारा क्या था? ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप देखते हैं उनमें जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वीकली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। नाउ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखेंगे अब हम लोग। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो है फ़र्क ये है कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। सच सॉलिड्स कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हम ऐसे मटेरियल्स को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं ऑन हीटिंग सच सब्सटेंसेस ऑन द क्यूरी पॉइंट, या क्यूरीज टेम्परेचर इसको बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। दीज सॉलिड्स चेंज टू पैरामैग्नेटिक सॉलिड। अगर हम उसको क्यूरी टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएंगे, राइट। ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इनके अंदर सब के सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ध्यान देखिए, एक बात बताएं आपको, अगर जितने भी सब्सटेंस है, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैग्नेट होगा, ठीक है। अगर कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सब पेयर्ड हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 10 के 10 अगर अनपेयर्ड हैं,
तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। अगर 10 में से 5 अनपेयर्ड हैं तो वो एक केस में आपको बताया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, राइट। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल यही नहीं है। आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। और क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड इज़ यूज इन ऑडियो एंड वीडियो टेप्स। जो क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है ये वीडियो एंड ऑडियो टेप्स में यूज़ किया जाता है। नाउ एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन सी चीज़ है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, दीज सॉलिड चेंजेस इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्फ इन दीज सॉलिड्स changes electron align themselves in such a way that resultant magnetic moment is zero। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है ज़ीरो हो जाए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो जाए। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, कुछ इस तरीके का देख सकते हैं आप। और ये डायमैग्नेटिक केस में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें दिखा था। इसका एग्जांपल कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट, राइट। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है, देखी जाती है या मेजर करी जाती है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक तो हो गया, अब देखते हैं फेरी मैग्नेटिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे वर्ड का डिफरेंस है, एक था फेरो, ठीक है, और दूसरा क्या है, फेरी, ठीक है, दूसरा क्या है, फेरी, राइट। यानी कि यहाँ पे आयरन जो है Fe वो +3 स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको हम फेरी बोलते हैं। जहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसको फेरो बोल देते हैं। नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट देयर इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे या अलाइन करेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो कुछ बने, राइट। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे सारे कुछ पेयर्ड हैं, कुछ अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होने वाला है। इसका एक एग्जांपल Fe3O4 इज़ एन एग्जांपल ऑफ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। इसके भी बहुत सारे यूज़ होते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ एक्चुअली दिया नहीं गया है, राइट। अब देखिए क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यूरी टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर, जस्ट 1 मिनट। क्यूरी टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लूजेस इट्स फेरोमैग्नेटिज्म। जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट किया जाता है क्यूरी टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूजेस इट्स फेरोमैग्नेटिज्म, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अपना फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। एंड अटेन्स पैरामैग्नेटिज्म ओनली इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनाना हो तो उसको हम क्यूरी टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, जिसके बाद वो अपना फेरोमैग्नेटिज्म खो देता है और पैरामैग्नेटिज्म अचीव कर लेता है। फॉर आयरन क्यूरी टेम्परेचर इज़ 1033 केल्विन। अगर आयरन को आपको चेंज करना हो तो आप उसको क्यूरी टेम्परेचर 1033 केल्विन पे हीट कीजिए। फॉर निकल 629 केल्विन एंड फॉर द Fe3O4 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। बिलो दिस टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस टेम्परेचर के नीचे जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो बिहेव करेंगे एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।